हेलो बच्चा, आज हम PYQ सॉल्व करेंगे। 2024 में ये पेपर आया था। ये पेपर कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए आया था, क्लास 10th। ठीक है, वी विल सॉल्व मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। सेक्शन ए पहला है MCQ क्वेश्चंस 1 मार्क ईच। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x की वैल्यू 5 है बेटा, पुट कर देते हैं तो क्या आएगा 2 5 का स्क्वायर प्लस में k माइनस 1 इंटू 5 प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 25 प्लस में 5 के माइनस 5 प्लस 10, 2 इंटू 25 हो गया 50 प्लस 5 के माइनस, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो 50 प्लस 5 करोगे आपका कितना आएगा 55 प्लस का 5 के इक्वल टू 0, 5 के इक्वल टू माइनस का 55। तो के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 11, क्योंकि सेकंड पार्ट टू पॉजिटिव इंटीजर m और n एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस वन एंड दिस वन। p और q क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, LCM फाइंड आउट करना है। यहाँ पे m में p 5 टाइम है, p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p, q 2 टाइम है, q मल्टीप्लाई q, वेयर n हैविंग 3 टाइम p एंड 4 टाइम q, q मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q। पहले LCM में कॉमन वाले ले लेते हैं, विच आर 3 टाइम p, तो p क्यूब तो ये आ गया, एंड 2 टाइम q, तो q स्क्वायर ये आ गया। रेस्ट ऑफ देम इज ऑल्सो टेकिंग। तो यहाँ पर क्योंकि अगर HCF होता तो इतना बहुत होता, लेकिन यहाँ पे LCM है तो सब लेना है। p स्क्वायर और आएगा, q स्क्वायर और आएगा, तो यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा p की पावर 5 q की पावर 4। सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2a y इज इक्वल टू 3b ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली बात है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करे, x इज इक्वल टू 2a समथिंग लाइक ऐसे होगा, x इज इक्वल टू 2a। वहीं अगर y इज इक्वल टू 3b करूंगी तो वो इस तरीके से जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3b। तो ये कंबाइन कहाँ पर होगा बेटा, इस तरीके से, x का वैल्यू 2a होगा, y का वैल्यू 3b होगा। तो ये इंटरसेक्टिंग तो है, कौन साइड नहीं है, पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है किस पे, 2 और 3 पे, 3 और 2 पे नहीं, 2a और 3b पे। क्वेश्चन, इफ दिस टर्म आर इन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा ये फॉर्मूला होता है ए बी सी, अगर 3 टर्म्स हैं वो AP में हैं तो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C। तो यहाँ पर ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है और ये C का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B विच इज 2k माइनस 2, A प्लस C k प्लस 7 प्लस में 2k प्लस 6, ब्रैकेट ओपन करो, 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 3k प्लस में 13। ये वाली वैल्यूज को सेम तरफ ले आओ, तो 4k माइनस 3k और यहाँ पे 13 प्लस में 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, टू टेंजेंट है PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद द सेंटर O। यहाँ पे सेंटर है, अगर ये टेंजेंट एक ही पॉइंट से ड्रॉ है बेटा तो ये वाली लाइन इसके बराबर है, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है, और यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है 5। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन क्रिएट करें तो ये रेडियस क्या करती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है टू द टेंजेंट, है ना। तो 90 डिग्री एंगल पूरा 60 है, तो हाफ क्या हो गया 30, क्योंकि ये बाइसेक्ट करती है, ये 30 हुआ। तो इस तरीके से फिगर बन रही है, ये 90 है, A ये P है और ये O है, वेयर वी हैव दिस वन इज 30 डिग्री, यहाँ पर ये है 5। तो मुझे निकालना है PA निकालना है, मतलब ये आपको कैलकुलेट करना है बेस। तो 1030 लगा दूं मैं इसमें, 1030 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 1030 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, बेस आपको निकालना है विच इज AP। तो AP कितना आ जाएगा बेटा 5√3। B। Sixth question, in the given figure M and N are the points on the side of OP and OS। ये रहा M point, ये रहा N point, यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है इस ट्रायंगल में, और ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ये BPT थ्योरम बन गया, क्योंकि ये क्या है इस पॉइंट पर है, तो ये पैरेलल है तो ये क्या करेगा सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स OM अपॉन में MP इज इक्वल टू ON अपॉन में NS। OM तो आपको निकालना है, यहाँ पे ये कितना है 8.5, यहाँ पे 4.8, दिस वन इज 6, 8.5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो OM इज इक्वल टू 4.8 इंटू 8.5 ओवर 6। यहाँ से मैं अगर इसे कट करूं तो 8 पे जाता है 0.8 आया, 8.5 इंटू 0.8 करेंगे कितना आएगा 6.8। मुझे निकालना है OP मतलब पूरा कंबाइन, तो यहाँ पे OP कैसे निकलेगा बेटा OM प्लस में MP। OM कितना है बेटा आपका 6.8 प्लस में 8.5, ऐड करो इसे तो आपका आ जाएगा 15.3 विच इज सी पार्ट। 7th, ऑल द क्वींस एंड जैक्स एंड एस। क्वीन कितने होते हैं बेटा 4, जैक कितने होते हैं 4, एस कितने होते हैं 4, तो टोटल कितने हो गए 12। आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेइंग ऑफ कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स में से 12 हटा दो, क्योंकि ये रिमूव कर दिए गए। तो टोटल कार्ड कितने आए अभी हमारे पास 40। ठीक है, इसमें वेल शेफल्ड द रिमेनिंग कार्ड, हमने रिमेनिंग कार्ड को शेफल्ड करा, फिर उसके बाद एक कार्ड पिक करा, उसकी किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, किंग की। तो किंग कितने होते हैं बेटा 4, अपॉन में टोटल कितने हैं 40, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड कितनी आ गई 4/40, कट करूंगी तो 1/10, तो आंसर आया ए पार्ट। 8th क्वेश्चन, PQ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल
ये लो, ये सर्कल बनाया, यहाँ पे पी क्यू लिखा, ये पी ये क्यू, ये डायमीटर ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर हमें गिवन है 2, -4। पी आर द कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट क्या है -4, 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो एक्स और वाई कंसीडर कर लेते हैं, ये मिड पे है, तो मिड में है तो मिड पॉइंट फॉर्मुला लगेगा बेटा। मिड पॉइंट फॉर्मुला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या है, -4 प्लस x/2, 5 प्लस y/2 विच इज इक्वल टू 2, -4। तो x वाला वेरिएबल x के साथ इक्वल होगा, y वाला y के साथ इक्वल होगा। तो -4 प्लस x/2 इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ 2 है, तो ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई। -4 प्लस x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 4 8। अगर आप फोकस करो, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही निकल गया 8 और 13। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 5 प्लस y/2 इक्वल टू -4, तो 5 प्लस y इक्वल टू -8, तो y इज इक्वल टू -8 - 5 विच इज माइनस का 13। आंसर इज 8, -13। 9th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर और 1/1 प्लस 10 स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर। यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटीज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/सेक स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर कितना आ गया, 1, सी पार्ट। 10th क्वेश्चन, अ कैप इज सिलेंड्रिकल इज इन शेप। सिलेंड्रिकल शेप में है, लाइक अ शेफ। शेफ की आपने कैप देखी है, वैसी है। सरमाउंटेड बाय द कैनोनिकल टॉप, ये ऐसे कैनोनिकल टॉप बना हुआ है। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दैट पार्ट ऑफ कैनोनिकल पार्ट, द रेशियो ऑफ द हाइट आपको बताना है। रेडियस बेटा सेम होगा, लेकिन हाइट डिफरेंट हो सकती है, तो इसको ले लेते हैं h2 और इसको ले लेते हैं h1। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो पाई आर स्क्वायर h1 बराबर है पाई, इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो मुझे रेशियो निकालना है हाइट का, तो इसको इससे नीचे ले आओ, तो 1/3। तो रेशियो कितना आ रहा है, 1:3। दिस इज योर आंसर। 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी आपको फाइंड आउट करना है। एंड से बात कर रहा है ना, इक्वेशन को पलट दो। ये 49 आ गया, डैश डैश -2 -5 -8। तो यहाँ पे 7 टर्म फाइंड आउट करना है, A7, तो फॉर्मुला होगा 49, क्योंकि ये हमारा अब A का काम करेगा, A1 का, प्लस में 6D, क्योंकि n-1 फॉर्मुले में आता है। डी क्या आएगा बेटा, डी आएगा सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं ना, A2 - A1 होता है। यहाँ पे A2 हम नहीं मान रहे, तो लेकिन यहाँ से ले सकते हैं ना, सारे डी इक्वल होते हैं। -5 - -2, तो -5 + 2 कितना आ गया बेटा, -3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 49 प्लस में 6 इंटू -3, तो कितना आएगा 49 माइनस का 18, माइनस करो कितना आएगा 31। सी, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये रोम्बस बना देते हैं रफली, छोटा सा रोम्बस, पता है ना, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। ये डायगोनल है, इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, ABCD। तो वो क्या कह रहा है कि O जो है वो सेंटर का काम कर रहा है, किसका, जिसका रेडियस 6 है, इंटरसेक्टिंग OA एंड OD। OA और OD पर वो E और F को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जा रहा है, मान लो ये ऐसे रफली। ठीक है, तो यहाँ पे E है और यहाँ पे F है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेयर यहाँ पर अगर रोम्बस की बात कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि डायगोनल उसकी क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है। तो एंगल कितना आया, 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई। पाई नहीं रख रहे क्योंकि ये सारे आंसर पाई की फॉर्म में है, और आर कितना है 6, तो 6 स्क्वायर, तो ये कट हुआ इस पे, ये आया यहाँ पर 4। 6 स्क्वायर होता है 36 पाई अपॉन में 4, इसे कट करा कितना आ गया 9 पाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट द रैंडम इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम इज इतना। तो नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, 0.055 ओवर नंबर आपको निकालना है, अपॉन में टोटल कितना दे रखा है 600। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 600 मल्टीप्लाई 0.055 कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 33। ए क्वेश्चन नंबर 14, आपको ये वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अल्फा की वैल्यू बोल रहा है 0 से 90 के बीच में होगी। ठीक है, और 0 और 90 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन निकालते हैं। पहले थीटा की वैल्यू इसमें डालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1045 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। 1045 1 होता है, 1 स्क्वायर इज 1, प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस का 2, तो यहाँ आएगा कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉट की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे ही होती है, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 45। अ पॉइंट एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो एक्स कॉमा 0 होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकालूंगी तो x - 5 का स्क्वायर प्लस में
0 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, डायरेक्ट करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज 10x। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। टू में यहाँ पे करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8x प्लस में 4। अगर आप ध्यान दो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों इक्वल टू में, इस तरफ लेके आओगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। 10x और 8x एक तरफ ले आओ तो 10 को इस तरफ लेके जा रहे हैं, बाकी वैल्यू को उधर ले आते हैं। 25 प्लस 9 कितना आ गया 34। यहाँ पे ये कितना आया 20, तो माइनस का 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 10x माइनस का 8x, तो यहाँ पे कितना आया 14, तो यहाँ पर आ गया 2x, तो x की वैल्यू 7 आ रही है। 7,0 इज योर आंसर। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग इतना एंगल एट द सेंटर इज इतना, मतलब लेंथ आपको गिवन है, यहाँ पर ये सर्कल है, यहाँ पर ये एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, इसका ये लेंथ ये प्रोवाइडेड है ऑलरेडी 22। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू में 22 ऑलरेडी गिवन है, तो थीटा कितना है 60 ओवर 360 इंटू में 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू में 22। ये कट हुआ, ये आया 6, यहाँ पे कट हुआ, ये आया 3, तो यहाँ पर आ रहा है आर इज इक्वल टू 22 इंटू 21 ओवर 22। ये कट हुआ तो रेडियस कितना आ गया 21, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा और 7 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है 21, ये डिवाइड हो रहे थे वहां जाके मल्टीप्लाई। इफ द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑन द ग्राउंड पोल इज इतना टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, तो यहाँ पर ये पोल है, ये उसका शेडो है, ऑब्वियसली बात है नीचे ही बनेगा तो ये 90 डिग्री बनता है, तो ये लेंथ ऑफ अ शेडो की लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है, √3 टाइम्स है, तो इसको एक्स लेट कर लेते हैं, तो ये होगा √3x। आपको बताना है एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे टेंजेंट का फॉर्मूला लग रहा है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपका x, ये है आपका √3x, ये x से x कट गया तो tan थीटा इज इक्वल टू में 1/√3, तो tan के टेबल में 1/√3 कब आता है 30 पे, तो आंसर इज 30। 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाई थ्रो किया जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम एज नोटेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 8 एंड 13, 8 और 13 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे बेटा, 2 बार डाई फेंक रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है 36 नंबर्स आते हैं टोटल, तो 8 और 13 के बीच में क्या क्या आ सकता है 9, 10, 11 एंड 12। 9 किन किन के मल्टीप्लाई से आता है बेटा, 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई से 9 आएगा, और कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई करके आपको 9 दे दे, नहीं। 10 की बात करें तो 2 5 ये दोनों ही आपको देते हैं, ठीक है। 11 की बात करें, 11 किसी के मल्टीप्लाई में नहीं आता, 11 इज अ प्राइम नंबर, और ये कोई नंबर में भी नहीं आता कि 11 इंटू 1 नहीं कर सकती मैं, क्योंकि डाई में 11 और 1 आते ही नहीं है। 12 की बात करूं 3 4 4 3 2 6 6 2 और कोई नंबर आ रहा है नहीं आता, तो कितने नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/36 क्योंकि नंबर अपॉन में टोटल इज योर आंसर। 19 और 20 आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। पहला क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये ऑप्शन है दैट ABC यू हैव टू पुट इट डाउन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ठीक है। 19 असर्शन, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, मान लो इस तरीके से बन रहा है 1 2, तो यहाँ पे ये 2 बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 2। क्या जीरोस 2 होते हैं? हाँ जी बेटा, जितनी बार ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने ही जीरोस होते हैं, तो ये वाला सही है, असर्शन सही है। अब रीजन क्या दे रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राफ वेयर द पॉइंट ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x एक्सिस। ये सही बात कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जितनी बार वो ग्राफ x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसका आंसर ए आएगा, क्योंकि रीजन और असर्शन दोनों ही सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। 20 वाला, TA और TB आर 2 टेंजेंट, टेंजेंट है दोनों क्या होंगी इक्वल, क्योंकि सेम पॉइंट से ड्रॉ हो रही हैं। सेंटर पे O है हमारा, एंगल दे रखा है TAB, ये वाला बेटा दिख रहा है, दिस इज योर 75 एंड ABO आपको दे रखा है 25, ये आपको दे रखा है। पहले टोटल एंगल कितना होगा, ये टेंजेंट है तो 90 हुआ, 90 है पूरा, उसमें से अगर ये 75 वाला मैं माइनस कर दूं 25 आएगा बेटा 5, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पर आएगा 15, तो 15 आ रहा है 25 थोड़ी है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये गलत है, तो असर्शन गलत है, रीजन देख लेते हैं। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सही बात है बेटा, क्योंकि सेंटर से जो रेडियस जाता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट जो है उस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये बात ये सही कह रहा है, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो इसका ऑप्शन कितना आया डी। 21 क्वेश्चन, PQRS इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है तो ऑब्वियसली बात है ये पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे M और N जो है 2 पॉइंट है, वो भी नॉन पैरेलल साइड पर है, एक तो PS पे एक QR पे, तो MN जो है वो भी पैरेलल है PQ के, शो करना है कि दिस वन, तो यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, इसको नाम दे देते हैं सम T इन ट्राइंगल PSR में
बेटा पी क्यू जो है वो पैरेलल है आपका एस आर पे, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है एम एन के, तो ऑब्वियस सी बात है एस आर भी क्या होगा, पैरेलल होगा एम एन के। टी बी जो होगा वो पैरेलल होगा एस आर के। पीटी थ्योरम क्या कहती है बेटा आपका कि पी एम अपॉन में एम एस इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, ठीक है, बाय बीपीटी। फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल ये वाला ले लो, ये वाला, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू क्या है, पैरेलल है टी एन के, तो पी टी अपॉन में टी आर इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन में आर एन बाय बीपीटी। सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 एज यू सी, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हुई, आपस में बराबर हो गई, तो सीधा लिखो फ्रॉम 1 and 2 पी एम अपॉन में एम एस इक्वल है क्यू एन अपॉन में आर एन। एक बात का ध्यान देना, जब हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, एक यहाँ से ले लेते हैं तो दूसरा यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। प्रूव दैट दिस वन इज इरेशनल एंड गिवन दैट रूट 5 जो है वो इरेशनल है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये चीज क्या है, हमारी रैशनल है, लेट किया, ठीक है। अगर ये लेट किया कि रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है ए बाय बी की फॉर्म में होगी, और बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ऑलवेज ये यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी माइनस 7। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 7 बी ओवर बी। यहाँ पे 3 भी ले आते हैं, रूट 5 को अकेला रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस 7 बी ओवर माइनस का 3 बाय बी। ये अगर आप ध्यान दो, ये क्या था, रैशनल लेके चले थे हम इसे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है। तो क्या रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं। इरेशनल पार्ट और रैशनल पार्ट आर इक्वल, ठीक है। तो हमारा अजम्पशन क्या हुआ, गलत हुआ, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल। लिख लेना कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अगर ये गलत है इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल। 23, अ कोड सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट आपको निकालना है। ये सर्कल है बेटा, यहाँ पे ये कोड है, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये 90 है, ठीक है, दिस वन इज 90 डिग्री। यहाँ पे रेडियस कितना है 14, तो माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे कौन सा लग रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सेक्टर 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 इंटू 40 माइनस 1/2। ये बेटा बेस का काम कर लेगा, ये आपका परपेंडिकुलर का काम कर लेगा, मतलब 14 इंटू 14 कट करे, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ आया 4, ये कट हुआ 11 पे, ये कट हुआ 2 पे, 2 1 सा, यहाँ पे 7 सा, 7 7 सा, तो आपका क्या बचा, यहाँ पे बचा 11 इंटू 14, यहाँ पर ये 7 से कट हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 14, 11 इंटू 14 करा तो 154, 7 इंटू 14 करा तो कितना आया 98। अब इसे माइनस कर दो, कितना आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर में है। बी पार्ट, फाइंड द शेडेड रीजन, आपको ये शेडेड रीजन निकालना है, दिख रहा है आपको, लेंथ ऑफ अ रेडियस, यहाँ पे हर एक का रेडियस का लेंथ दे रखा है 7, तो ये भी 7, ये 7 7, हर एक का 7, तो यहाँ पर देखा गया है ये एक तरीके का ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या है 90 डिग्री, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ले, है ना, यहाँ से भी एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा। अगर इस पूरे स्क्वायर में से मैं ये सेक्टर्स माइनस कर दूं तो ये शेडेड रीजन मेरा निकल आएगा, ये वाले का शेडेड रीजन, करेक्ट। ये रहा सेक्टर, यहाँ पे ये रहा सेक्टर, माइनस कर दो तो काम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया आपका साइड का स्क्वायर, में से माइनस करा 4, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4 एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये आधी 7 है तो पूरी कितनी हो गई 14 हो गई, 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे 7 इंटू 7, तो यहाँ पे ये कट हुआ, ये यहाँ पे 4 आया, ये कट हो गया, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर आएगा 196 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 154, माइनस किया कितना आ जाएगा 42, यूनिट क्या है बेटा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 24, फिगर आपको दे रखी है PAQ एंड PBR आर द टू टेंजेंट, ये आपकी एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये भी आपकी एक टेंजेंट है, दोनों सेम पॉइंट से बन रही है बेटा, दोनों क्या होंगी इक्वल। फर्स्ट थिंग, सेंटर इसका O दे रखा है, फिर क्या कह रहा है T एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, यहाँ पर ये जो एंगल है ये 45 दिया है, और ये जो एंगल है ये 65 दिया है, तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। अगर सेंटर से लें तो ये क्या होगा बेटा आपका रेडियस, ये भी क्या होगा आपका रेडियस। ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, रेडियस, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री क्रिएट करेगा, और यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है बेटा रेडियस ही है,
ये अगर रेडियस है, ये भी अगर रेडियस है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल सपोज कर लो, ये है आपका ओ, ये ए, ये टी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये जो भी आएगा ये वही आ जाएगा। सेम इसका हिसाब, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये भी सेम। पहले हम ये वाला एंगल निकालते हैं। क्या एंगल है ये? टी ए ओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 माइनस 45, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है और ये एंगल 45 है, तो माइनस करा कितना आया? 45। अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, एंगल टी बी ओ, तो ये भी क्या आएगा? 90 माइनस 65। अब 90 में से 65 माइनस करेंगे कितना आएगा? 25। तो ये वाला एंगल 25 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 25। टोटल एटीबी एंगल क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 45 प्लस 25, ऐड करो कितना आ जाएगा? 70। कॉस की वैल्यू दे रखी है, टेन की वैल्यू दे रखी है, ए और बी की निकालनी है, देन फाइन ये भी करना है। तो पहले ए और बी एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस ए प्लस बी 1/2, कॉस की टेबल में 1/2 कब आता है? तो बेटा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस की टेबल में 1/2 60 पर आता है, तो ए प्लस बी क्या आ गया आपका? 60 डिग्री, आपकी पहली इक्वेशन। 10 ए माइनस बी 1/√3 कब आता है 10 की टेबल में? 10 30 डिग्री, तो a माइनस बी आपका 30 डिग्री आ गया। बेटा 10 10 अगर इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल होंगे, इस वजह से ये इक्वल हो गए। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हुआ, यहाँ कितना आया? 2a, यहाँ पे कितना आ गया आपका? 90, तो a कितना आ गया आपका? 45। a की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं ताकि b की वैल्यू आ जाए, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b कितना आ गया? 60 माइनस 45, तो b कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, अब मुझे निकालना है ये, तो पहले इसमें डालते हैं, तो सेक 2 इंटू 45, तो यहाँ आ जाएगा ये 3 इंटू 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा? सेक 90 माइनस 45, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक 45, और सेक 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2। बी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस थिंग, यहाँ पे ये एक्स दिख रहा है, ये आपको निकालना है, बाकी वैल्यूज हम डाल देते हैं। तो 3 1060 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, माइनस एक्स है तो ये एक्स आ जाएगा साइन स्क्वायर 45, तो 45 क्या होता है बेटा? 1/√2, तो यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर, प्लस में 3/4, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में cos 30 की वैल्यू होती है 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉल्व करो इसे। 3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 माइनस यहाँ पे कितना आ गया? √2 का स्क्वायर 2, तो x/2 प्लस 3/4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 आ गया, ये कट हो गया इससे, ये कट हो गया इससे, तो यहाँ पर आया 9 माइनस x/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 8, 9 प्लस 1 10, तो x/2 माइनस इज इक्वल टू 8 माइनस 10, तो x/2 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 2, x की वैल्यू आ गई 4, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आया 4। 26 क्वेश्चन आपको टेबल दे रखी है, यहाँ पे आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? एक्स आई, तो यहाँ पे मैं यहीं पर एक्स आई निकाल रही हूँ। एक्स आई क्या होगा बेटा इसका? 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55, यहाँ 65, यहाँ पे 75, और यहाँ पे समीशन ऑलरेडी गिवन है, कितना? सम 100। ठीक है, तो ये हमारा समीशन एफ आई गिवन है। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला बता देती हूँ, लोअर प्लस अपर बाय 2 विच इज 30/2, आंसर विल बी 15, तो हर एक का निकाल के बताया, बाकी सबका आपको निकालना है। वैसे मिड वैल्यू होती है, ध्यान से निकाल लेना बेटा। इसमें मैं स्टेप डेविएशन लगा रही हूँ, इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। उसके लिए पहले क्या निकालते हैं? डीआई। डीआई कैसे निकालेंगे बेटा? डीआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या लेंगे बेटा? ए लेने का एक तरीका होता है कि आप पहले क्या करो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको, तो यहाँ पर ये जो बचा अकेला, तो यहाँ पे आ गया ये ए। अगर 2 वैल्यू बचती है तो हमेशा अपर वाला कंसीडर कर लिया करो। तो एक्स आई ए 15 में से ये माइनस करा, 15 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 30, माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस के साथ है, देन अगला 20, अगला 10, 0, देन 10, 20 एंड 30। फिर हम निकालते हैं यू आई। वाई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच। एच क्या है? इनका गैप। गैप कितना है बेटा? 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -30/10 करूंगी, कितना आ जाएगा? माइनस का 3, देन यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 1, 0 ही रहेगा, ये 1, ये 2 और ये 3, एंड एफ आई इंटू यू आई। एफ आई ये रहा बेटा, ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है, और ये रहा आपका यू आई। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? माइनस का 27, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 28, यहाँ पे 15, 0, 23, 24 एंड यहाँ पे 18। अब इसका सम करना है, यहाँ पर सम करेंगे, समीशन एफ आई इंटू यू आई करो। ध्यान रखना सम करने का तरीका, माइनस वाले एक तरफ ऐड कर लो, प्लस वाले एक तरफ ऐड कर लो। 27 प्लस 28 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 70, देन प्लस
23 प्लस 24 प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। अब इन दोनों को क्या करें, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा माइनस का 5। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में h, स्टेप डेविएशन वाले का। तो यहाँ पे कितना आएगा 45 प्लस यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 100 इंटू 10, 0 से ये 0 कट गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 माइनस 0.5, माइनस कर दो बेटा, आपका आ जाएगा 44.5। प्रूव करना है बेटा ये जो चीज है इसके इक्वल है या नहीं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट को लिख सकते हैं 1/10, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1/1, यहाँ पर आया 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला 1/10 लिख सकते हैं इसे, तो 10 स्क्वायर ए। एलसीएम लो तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ऊपर, यहाँ पे एलसीएम आया 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे 10 स्क्वायर ए प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा बेटा, पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर ए ऊपर आ गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 10 स्क्वायर ए। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा बेटा, 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉट को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर। एलसीएम लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर अपॉन में एलसीएम लो, यहाँ पर आ जाएगा 10 ए माइनस 1 अपॉन में 10 ए। ठीक है, ये भी क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर में ना 1 माइनस 10 ए का स्क्वायर अपॉन में, इसको मैं आगे लिखूं या पीछे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल करके ऊपर आ गया, ये आ गया 10 स्क्वायर ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, दोनों साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर नंबर 28 ए पार्ट, इफ अ हेक्सागोन P Q R S T U circumscribe a circle prove that this thing। ठीक है, हेक्सागोन बना लेते हैं। ये इस तरीके से 6 साइड होती है बेटा, ये 6 साइड होती है। अब इससे मैच करता हुआ सर्कल बनाते हैं। आपका सर्कल है पर्टिकुलर 1 पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये रहा। ठीक है, नाम देते हैं P Q R S T एंड U। ये आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको भी नाम दे देते हैं A B C D E N F। P A आपका P F के बराबर होगा, P A आपका P F के बराबर होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P पॉइंट। सिमिलरली यहाँ P A था तो A Q किसके बराबर होगा बेटा, ए क्यू बराबर होगा क्यू बी के। सेम चीज, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट क्यू, यहाँ पे बी क्यू, क्यू बी जो था वो पी आर से ऐड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बी आर लिखना, वो इक्वल है किसके, आर सी के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आर, आर सी एस सी में जुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा एस सी इक्वल है किसके, एस टी के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एस, एस डी किस में जुड़ेगा बेटा, टी डी में, तो यहाँ पर आएगा टी डी, वो इक्वल है किसके, टी ई के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम टी, टी ई किससे जुड़ेगा, यू ई से, तो यू ई इक्वल है किसके, यू एफ के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम यू। अब इन सबको ऐड कर दो, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो आपका एडिंग भी इजीली हो जाएगा। आप इसे ऐड करो, पी ए ये साइड एक तरफ ऐड होगा, ये वाली साइड, प्लस क्यू ए आर सी प्लस एस सी प्लस टी ई प्लस यू ई, ये एक तरफ हुआ, इक्वल टू में ये वाला ऐड होगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा, पी एफ प्लस क्यू बी प्लस बी आर प्लस एस टी प्लस टी डी प्लस यू एफ। पी ए प्लस क्यू ए, ये रहा पी ए प्लस क्यू ए, क्या बना, पी क्यू। आर सी प्लस एस सी, ये रहा आर सी प्लस एस सी, क्या बना, आर एस। टी ई प्लस यू ई, ये रहा टी ई प्लस यू ई, क्या बना, टी यू। इक्वल टू पी एफ प्लस में यू एफ, ये रहा पी एफ प्लस में यू एफ, क्या बनेगा बेटा, पी एफ प्लस में यू एफ, ये रहा, तो क्या बनेगा, पी यू प्लस क्यू बी प्लस में बी आर, ये रहा क्यू बी प्लस में बी आर, क्या बनेगा बेटा, क्यू आर। एंड लास्ट एस डी प्लस में टी डी, क्या बनेगा बेटा, एस टी। और यही मुझे लेकर आना था। इन अ गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका एक का रेडियस है 3, तो इसका रेडियस होगा 3, और ये टेंजेंट का काम कर रहा है तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, और इसका रेडियस होगा 5, और ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। 2 टेंजेंट है टी आर, ये रहा टी आर वाली टेंजेंट, और टीपी, ये रही टीपी वाली टेंजेंट,
आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी सच दैट टी आर जो टच कर रहा है इनर सर्कल को आर पे और टीपी टच कर रहा है पी को आउटर सर्कल को। टी आर गिवन है बेटा, टी आर कितना है 4√10। आपको टीपी निकालना है। पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एक लाइन। ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ये बेस ले लो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इन ट्राइंगल टी आर ओ में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आप ले लो आर टी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर ओ आर का स्क्वायर। यहाँ पे ओ टी का स्क्वायर आपने निकालना है, यहाँ पे आर टी कितना है 4√10 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4√10 इंटू 4√10 तो 4 इंटू 4 16, √10 इंटू √10 10 हो जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा 160। तो यहाँ पर आया 160 प्लस में 9 तो आ गया 169। तो OT कितना आएगा √169, आंसर विल बी 13। तो इसका आंसर आया 13। तो आपको ये निकालना है। तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं अब इस वक्त, ठीक है। तो इन ट्राइंगल POT में सेम चीज, ये हाइपोटेन्यूज का ही काम करेगा। OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में PT का स्क्वायर। यहाँ पर ये दिया है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में PT का स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 169, यहाँ पर आएगा 25 प्लस में PT का स्क्वायर। ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो PT का स्क्वायर क्या आया 169 माइनस 25 144। तो PT क्या आ जाएगा √144, आंसर विल बी 12। योर आंसर इज 12। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सम दे रखा है और डिफरेंस ऑफ जीरोस दे रखा है। बेटा सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि आपको 8 दे रखा है, डिफरेंस क्या होगा अल्फा माइनस बीटा जो कि 2 दे रखा है। एलिमिनेशन लगा देते हैं, ये दोनों अलग साइन में बेटा प्लस और माइनस से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर आया 2 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा विल बी 5। अल्फा की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो तो 5 प्लस बीटा इक्वल टू 8, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, रिमेंबर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम कितना दे रखा था बेटा 8, तो डायरेक्ट डाल देते हैं और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 5 3 सा 15 इक्वल टू 0, आंसर। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 12। लेट करा 2 डिजिट की बात हो रही है, तो वंस प्लेस होगा एक, उसको एक्स ले लिया, तो टेंस प्लेस क्या होगा बेटा भाई, नंबर क्या हो जाता है। अगर मैं 98 की बात करूं, 98 क्या होगा 90 प्लस 8, मतलब 9 इंटू 10 प्लस में 8। ये कौन सा प्लेस था वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। तो यहाँ पे देखो टेंस प्लेस को हमने क्या करा 10 से मल्टीप्लाई और वंस को ऐड कर दिया, तो दैट मींस टेंस वाले में 10 y हो जाएगा प्लस का x, तो ये नंबर आया। क्या कह रहा है सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 12। तो पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 12, क्योंकि वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस इक्वल टू 12, ये पहला दे रखा है। आगे क्या कह रहा है 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स कर देते हैं, पहले रिवर्स करेंगे तो वंस क्या हो गया बेटा y, टेंस क्या हो गया आपका x, तो न्यू नंबर क्या आ जाएगा या रिवर्सिंग नंबर क्या आ जाएगा 10x प्लस y। तो क्वेश्चन में क्या करा है 7 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 7 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब 10y प्लस में x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग नंबर, 4 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग मतलब ये। सॉल्व करो क्या आ जाएगा 70y प्लस में 7x इज इक्वल टू 40x प्लस में 4y। y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो 70y माइनस 4y इज इक्वल टू 40x माइनस 7x। 66y इज इक्वल टू 33x आ जाएगा, तो 33 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू 2y आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन लगा दें, यहाँ पर x की वैल्यू 2y है, इस इक्वेशन में डाल दो, तो x की वैल्यू 2y प्लस में y इक्वल टू 12 आया, 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये इसमें डाला तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा, इसमें अगर डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 मतलब 8। तो इसमें नंबर निकालने की बात कर रहे हैं, नंबर क्या है ये है बेटा 10y प्लस x, 10y कितना है 4, x कितना है 8, तो कितना आ गया 40 प्लस 8, आंसर आ जाएगा 48। बी पार्ट फाइंड द वैल्यू। दो इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। किसी एक वेरिएबल को सेम बनाते हैं एलिमिनेशन में, तो इस इधर 43 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 62 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 43, यहाँ पर आ जाएगा 62। 62 मल्टीप्लाई 43, आपकी इक्वेशन आएगी 2666x प्लस 3 इंटू 43 आएगा 1849y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई हर एक से करना है तो इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 7181। यहाँ पर आएगा 2666x प्लस 62 मल्टीप्लाई 62 आपका आएगा 3844y इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 62 आपका आ जाएगा 9176। साइन चेंज करते हैं हर एक के, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर पहले माइनस करेंगे 1995y माइनस में इज इक्वल टू, इसको माइनस किया बेटा तो आ रहा है माइनस का 1995, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1995 ओवर माइनस का 1995, तो आंसर आया 1। y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आएगा
62x प्लस 43 इंटू 1 167, तो ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 62x इज इक्वल टू 167 माइनस 43, 62x इज इक्वल टू 124, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 124 डिवाइडेड बाय 62, 62 से डिवाइड किया बेटा 2 आ गया। अ स्कूल हैज इनवाइटेड 2 मैथमेटिक्स टीचर, 56 फिजिक्स टीचर और यहाँ पे 70 केमिस्ट्री टीचर है टू अटेंड अ साइंस वर्कशॉप। मिनिमम बताना है बेटा। नंबर ऑफ टेबल्स की बात कर रहे हैं। इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सिट एट अ टेबल एंड ईच टेबल इज ऑक्यूपाइड द टीचर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, मतलब सेम टीचर्स, मतलब मैथमेटिक्स की टीचर्स एक साथ बैठेंगी, फिजिक्स की एक साथ बैठेंगी और केमिस्ट्री की एक साथ बैठेंगी। तो पहले तो इन सबका HCF निकाल लेते हैं कि आपका HCF कितना आएगा 42, 56 और 70 का। HCF आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। 56 और 42 का HCF निकालते हैं। पहले 1 पे गया है, ये 42 आया, माइनस किया तो कितना आएगा 4, यहाँ पे 1 नहीं जाता, देन यहाँ पे 42 यहाँ पे लिया, 3 पे गया 42 पूरा, देन कैंसिल आउट। तो इन दोनों का HCF कितना आया 14। अब हमें थर्ड नंबर के साथ निकालना है, तो यहाँ पे 70 और 14, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 पे जा रहा है बेटा पूरा, तो 70। तो तीनों का HCF कितना आया 14। तो नंबर ऑफ सीट की बात करें या टेबल की बात करें तो क्या आएगा 42 मैथमेटिक्स टीचर हैं, इसको 14 से डिवाइड कर दो क्योंकि 14 सबका HCF आया है। 56 फिजिक्स की हैं, 14 से डिवाइड कर दो। 70 केमिस्ट्री की हैं, इसको भी 14 से डिवाइड कर दो। 42 को 14 से डिवाइड किया कितना आया 3, 56 को 14 से डिवाइड किया कितना आएगा 4, इसको डिवाइड किया 5, ऐड करो कितना आएगा टोटल 12। फिगर है, ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, ये दिख रहा है आपको पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है MNOP। पैरेललोग्राम है मतलब ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। AB पैरेलल है MP के, ये गिवन है AB लाइन पैरेलल है MP के। प्रूफ क्या करना है, QC लाइन जो है वो पैरेलल है OP के, MP जो है वो पैरेलल है AB के। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं ये ट्रायंगल, ध्यान से 2 ट्रायंगल ले रही हूँ, एक ट्रायंगल ये बड़े वाला और ये छोटे वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल QMP वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QAB के। रीजन, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग और ये वाला दोनों में कॉमन, तो ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया बाय AA रूल से। QP अपॉन में QB, ये अपॉन में ये इज इक्वल टू MP अपॉन में AB। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये पहला आ गया। हमें पता है कि NO जो है वो पैरेलल है MP के और MP के इसके पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब ट्रायंगल CNO, ये वाला ट्रायंगल है ना, सिमिलर होगा किसके CAB के, पूरे वाले के, एंगल सिमिलरिटी रूल। इसमें कौन सी साइड्स आएंगी NO AB, NO अपॉन में AB इज इक्वल टू CO अपॉन में CB, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आया सेकेंड इक्वेशन। हमने ये वाली साइड ही इसलिए ली क्योंकि एक साइड यहाँ आ रही है और एक साइड यहाँ आ रही है, जो कि इस ट्रायंगल में सिमिलर प्रूव करने में मदद करेगी। तो MP और NO ये दोनों तो बराबर थे क्योंकि ये पैरेलल है, हमें MP बराबर में है NO, इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 ये लिख सकते हैं कि QP अपॉन में QB बराबर है किसके CO अपॉन में CB। इसे बेटा उल्टा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि QB वाला ऊपर आ जाएगा, QP वाला नीचे, CB वाला ऊपर, CO वाला नीचे, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। दोनों साइड क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा QP, यहाँ पे आएगा QB माइनस QP इज इक्वल टू, यहाँ पे CO एलसीएम लिया, यहाँ आएगा CB माइनस CO। अब QB में से QP माइनस करा तो क्या बचा PB, यहाँ पर आ गया PB अपॉन में QP इज इक्वल टू, CB में से CO माइनस करा तो क्या OB अपॉन में OC। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये बीपीटी नहीं बन रहा, ये प्रपोर्शन में है इसके, ये प्रपोर्शन में है इसके और ये प्रपोर्शन में है इसके, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी PO पैरेलल है QC के। हंस प्रूफ। फिर आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें 100 पीपल है, मतलब यहाँ पे ये सम जो है वो 100 है, समीशन FI। ठीक है, यहाँ पर मीडियन ऑलरेडी गिवन है, X और Y निकालना है, तो पहले हम CF निकाल लेते हैं जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला तो 15 ही आता है, सेकंड 15 प्लस x, देन 15 प्लस x प्लस 12, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 प्लस x, देन 27 प्लस x प्लस 20 तो आ जाएगा 47 प्लस x, देन 47 प्लस x प्लस y, 47 प्लस 8 कितना हो जाएगा 55 प्लस x प्लस y, 10 प्लस 55 65 प्लस x प्लस y,
हमें ये टोटल सम कितना दे रखा है बेटा 65 प्लस एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 100 के इक्वल। तो x प्लस वाई आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो कितना आ गया 35। इस इक्वेशन को हम बाद में यूज करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में h। तो n ये है आपका कैपिटल, तो n बाई टू क्या आएगा 100 बाई टू मतलब 50। 50 अराउंड आपको किसके दिख रहा है, मुझे इस टेबल में दिख रहा है, क्योंकि जरा सा ही तो बढ़ रहा है x, तो हो सकता है 3 हो 4 हो 5 हो, इसीलिए। तो ये आपका मीडियन क्लास है। तो ये क्या है f, ये आपका CF, यहाँ पे ये होता है L, और इन दोनों के बीच का गैप विच इज 10। मीडियन कितना है 41.5, L कितना है 40 प्लस n बाई टू कितना आ जाएगा बेटा 50 माइनस CF कितना है 27 ब्रैकेट यहाँ पर x, बाहर माइनस है अंदर का साइन बदलेगा, f कितना है 20 और इनके बीच का गैप कितना है 10। ये 0 से 0 कट गया, 40 यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो माइनस करूंगी कितना आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 50 माइनस 27 माइनस एक्स, बाहर माइनस था अंदर का साइन बदला, यहाँ पर आया 2, इसको इसे मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 30, पर यहाँ पे पॉइंट है तो 3.0 आ जाएगा। यहाँ पर इसको माइनस करो 50 माइनस 27 23 माइनस एक्स, 23 यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू इसमें डालो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस y इज इक्वल टू 35, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। 34 क्वेश्चन ए पार्ट, इफ निधि was 7 year younger than what she actually is, लेट कर लेते हैं कि निधि की एज, प्रेजेंट एज जो है वो क्या है x है, तो वो 7 ईयर यंगर है, यंगर x माइनस 7 हो गया। देन स्क्वायर ऑफ हर एज, इस एज का क्या करना है स्क्वायर करना है, 1 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ हर एक्चुअल एज, मतलब एक ज्यादा है, मोर मतलब ज्यादा, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, एक्चुअल एज उसकी क्या थी x थी, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 14x इज इक्वल टू 1 प्लस 5x, एक तरफ ले आते हैं इन सबको, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5x प्लस 49 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, 48 का एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 पे गया 24, 2 पे गया 12, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, 3 पे गया 1, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 3 19 होता है बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 48, पहले दो में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 16 एंड सेकेंड दो में से माइनस का 3, तो x माइनस 16, तो x माइनस 3 और x माइनस 16, तो x की वैल्यू बेटा 2 आ रही है, तो 3 आ रही है और एक 16 आ रही है। 3 वाली हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ यंगर की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस 7 करूंगी तो माइनस का 4 आ जाएगा, और एज कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो हम 16 वाली कंसीडर करेंगे। अ शॉपकीपर बाय अ नंबर्स ऑफ बुक, लेट कर लिया, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है x है, कितने रुपीज में, इतने में। इफ ही बॉट 15 मोर बुक्स, अगर उसने 15 और बुक्स खरीदी, तो अगर उसने और बुक खरीदी तो न्यू नंबर क्या आ गया बेटा x प्लस 15, सेम अमाउंट पे, अमाउंट इसी पे खरीद रहा है, तो ईच बुक का प्राइस जो है वो 20 रुपए कम हो जाएगा। तो x नंबर ऑफ बुक्स जो हैं उसका कॉस्ट 1800 है, ठीक है। तो 1 नंबर ऑफ बुक्स का कॉस्ट कितना होगा 1800 बाई x, x प्लस 15 वाले का निकालते हैं, तो उसका कितना आ जाएगा कॉस्ट आपका 1800 बाई x प्लस 15 आया। इसमें कॉस्ट किसकी ज्यादा होंगी, इसकी ज्यादा होंगी या इसकी ज्यादा होंगी, ऑब्वियसली बात है इसकी ज्यादा होंगी, तो 1800 बाई x माइनस 1800 बाई x प्लस 15 इज इक्वल टू 20। एल्सियम लिया x प्लस 15, यहाँ पर आया 1800 x प्लस 15 माइनस 1800 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 1800x प्लस में 27,000 माइनस 1800x इज इक्वल टू में 20x स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है। ये 1800 से 1800 कैंसिल आउट हुआ, ये 20 से हम ये 27,000 कट कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कट करें 27,000 डिवाइडेड बाय 20, कट करा कितना आया यहाँ पर 1350, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 1350 इक्वल टू 0। एलसीएम निकालते हैं 1350 का, 5 पे गया 270 आया, फिर 5 पे गया 54 आया, 3 पे गया 18 आया, 3 पे गया 6 आया, 3 पे गया 2 आया, 2 पे गया 1 आया।
इसमें फैक्टर बनाने बेटा, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 5 30 होता है और ये पूरा 45 बनता है। तो 45 और 30 आपके फैक्टर बनेंगे। तो पहला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 30x माइनस का 3050। एक्स कॉमन निकाला तो x प्लस 45 आया एक, माइनस का 30 कॉमन निकाला तो x प्लस 45 आएगा दूसरा। तो x प्लस 45 यहाँ आया और x माइनस 30 आया। तो x की वैल्यू एक तो आई माइनस का 45 और x की वैल्यू एक आई 30। माइनस में कंसीडर नहीं होता नंबर, तो हम प्लस का 30 लेंगे। 35 अ लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम अ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक, जिसका साइज दे रखा है। ये मान लो ब्लॉक है, ठीक है, इसमें आपका हेमिस्फीयर बन रहा है, लाइक इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये चीज निकाला जा रहा है, ड्रिल आउट करा जा रहा है, मतलब उसे डग करा जा रहा है, खोदा जा रहा है, ठीक है। द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज द वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, एक फेस पर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक, पूरा क्यूब का वॉल्यूम में से अगर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो लेफ्ट आउट वाला निकल आएगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये साइड कितनी है 21, तो 21 का क्यूब माइनस 2/3 इंटू 22/7 आर। बेटा आपका पूरा डायामीटर का काम करेगा तो हाफ क्या हो जाएगा रेडियस, तो यहाँ आएगा 21/2 इंटू 21/2 21/2 करते हैं। 7 3 ज़ा 3 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा। सॉल्व करो, इसे कितना आएगा, 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9261 माइनस 21 इंटू 21 कर दो और ये 11 बचा उसको भी मल्टीप्लाई करो, आएगा 4851 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका कितना आएगा 9261 माइनस 2425.5, आपका आएगा 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आंसर क्या आएगा क्यूब में। टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेटा, क्यूब की बात होती है तो इसके 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में वो आएगा 6 फेसेस मतलब 6 स्क्वायर। प्लस करेंगे ये हेमिस्फीयर का भी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा इसका। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। देन ये वाला एरिया जो है ये तो लेफ्ट आउट हो गया, निकाल दिया गया था हमने, डग आउट कर दिया था, तो इसे क्या होगा माइनस करेंगे। ये है क्या, ये क्या है आपका एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा। तो 6 साइड का स्क्वायर प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 21/2 इंटू 21/2। सॉल्व करो इसे, 7 3 ज़ा 11, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 2646 प्लस में इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 693 डिवाइडेड बाय 2। पहले आप डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लो देन ऐड करो, तो वो सहूलियत देता है आपको। 2646 प्लस में इसको डिवाइड किया तो क्या आया बेटा 346.5। अब इसमें इसको ऐड कर दो, कितना आएगा आपका आंसर आएगा 2992.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। बी पार्ट क्या कह रहा है, अ सॉलिड टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ राइट सर्कुलर कोन। ये हेमिस्फीयर है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो कोन बना हुआ है इस तरीके से। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अ कोन ऑन द स्लांट हाइट इज इतना, रेडियस आपका 3x कंसीडर कर लेते हैं, स्लांट हाइट क्या होगा बेटा एल जिसे कहते हैं वो हो जाएगा 5x। तो ये है आपका, ठीक है, ये आपका 5x है, ये आपका 3x है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है टॉय का, टोटल हाइट बतानी है, ठीक है। टोटल हाइट मतलब दिस वन। टोटल वॉल्यूम आपका क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, इन विच वी नो दैट रेडियस दोनों में क्या है सेम। तो पहले h निकाल लेते हैं, हम जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 5x का स्क्वायर आएगा 25x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9x का स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आएगा 16x स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, रेडियस दोनों में सेम है ना, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा 1/3h प्लस में 2/3r। वैसे तो 1/3 भी कॉमन आता है पर वो लिया नहीं, कोई बात नहीं। इक्वल टू में 240 पाई दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आया 240। रेडियस कितना है बेटा 3x है, तो यहाँ आ जाएगा 9x का स्क्वायर ओवर 1/3। हाइट कितनी है 4h है, तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस में 2/3 इंटू 3x। कट नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे ताकि x की वैल्यू इजीली निकल जाए। तो यहाँ कितना आएगा 240 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर ओवर, यहाँ पे 3 आया एलसीएम, यहाँ 4x आया, यहाँ पे 6x आ गया। दोनों को ऐड करो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 240 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर इंटू में 10x अपॉन में 3। x को इधर ही छोड़ते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो x क्यूब इज इक्वल टू 240 इंटू में 3 ओवर 9 इंटू में 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कटा 3 पे, ये कटा 8 पे, तो x क्यूब आपका 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब मुझे टोटल हाइट निकालनी है, ठीक है। टोटल हाइट में क्या आएगा बेटा, टोटल हाइट क्या आएगी आपकी, एक तो ये वाली हाइट जो कि क्या है 4x है,
प्लस में ये जो रेडियस है ये तो नीचे तक ही जाएगा ना, तो ये क्या है 3x, प्लस में 3x, तो कितना आ गया 7x। 7 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा 14। सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। केस स्टडी है अगला क्वेश्चन 36। ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट अ फायर ब्रोकन आउट in a new home complex, two buildings namely X and Y are mainly affected. Fire engine ये कुछ नहीं है, डायग्राम देखते हैं इसका। The ladder inclined at the angle of 60 डिग्री, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये लैडर है PQ वाली, ठीक है। Horizontal leaning against the wall of the terrace top of the Y, ये Y बिल्डिंग है, ये X बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे foot of the ladder is kept fixed, यहाँ पे ये फिक्स कर दिया गया है। After some time it lean against the terrace of this one, then यहाँ पे कर दिया 45 डिग्री पे, फिक्स्ड है ओ पे। पहला कह रहा है लेंथ ऑफ लेडर निकालना है। बेटा हाइट ऑफ बिल्डिंग वाई दे रखी है आपको, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, मुझे ये निकालना है हाइपोटेन्यूज। याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात करें तो साइन का यूज कर सकती हूँ। तो इन ट्राइंगल POA में साइन 60 डिग्री की बात हो रही है, जो कि P बाई H होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू P दे रखा है 12√3 अपॉन में H। H अगर निकालना है, मतलब लेडर अगर निकालनी है, तो इसको लिख देते हैं PO, क्योंकि H हमारा PO ही, लेंथ ऑफ अ लेडर वो हमारा PO है, हम PO लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12√3, यहाँ पे 2/√3, ठीक है। ये कट गया, इससे कितना आ गया 24, तो ये इसका आंसर आया 24। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग Y फ्रॉम अ पॉइंट O, तो आपको OA निकालने की बात कर रहा है इस बार, ठीक है। तो इसके लिए मुझे बेस चाहिए, टेन थीटा यूज कर लूँ, तो 10 60 डिग्री कितना आएगा बेटा P बाय B, 60 होता है √3, P कितना है 12√3, B आपको निकालना है AO, AO इज इक्वल टू 12√3 अपॉन में √3, ये कट होगा, कितना आ जाएगा 12, तो इसका आंसर आया 12। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। बेटा लेडर की हाइट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो ये भी तो 24 ही होगी, तो पहले हम ये निकाल लें CO। CO कैसे निकलेगा, ये 45 दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस आपको निकालना है। cos 45 यूज कर लें। cos 45 का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन में H। cos 45 क्या होता है 1/√2, बेस आपको निकालना है, हाइट कितना है 24, तो बेस कितना आ जाएगा बेटा 24/√2, रूट नीचे नहीं होता, रैशनलाइज कर दो इसे, तो आपका आ जाएगा 24√2 अपॉन में 2, इसे कट करेंगे तो 12, तो आपका आया 12√2। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच का, ये 12 था बेटा, तो ये आएगा 12√2 प्लस में 12 कॉमन ले लो, तो √2 + 1 आपका टोटल डिस्टेंस आया बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। हाइट ऑफ द बिल्डिंग X निकालना है, तो यहाँ पे साइन थीटा लगा दो। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन 45 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर निकालना है, ये आपका 24 है, तो परपेंडिकुलर 24 अपॉन में √2, रैशनलाइज कर दो, √2 अपॉन में √2, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 √2 अपॉन में 2 विच इज 12√2, सेम आएगा वैल्यूज का। केस स्टडी 2, अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू प्लांट सम एंडेंजर्ड ट्री 51st वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, ठीक है, नियरेस्ट पार्क में उन्होंने डिसाइड किया। दे हैव डिसाइडेड टू प्लांट दोज ट्री इन अ फ्यू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रो दैट ईच एक्सीडिंग रो हैज 20 मोर ट्री देन द प्रीवियस वन। फर्स्ट रो में कितने ट्री हैं 50, बेटा फर्स्ट रो में 50 थे और हर एक बार में 20 इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। तो A और D पता है आपको, 10th रो निकालना है। AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1D, तो A10 निकालना है पहले बारी में, तो क्या आएगा A + 10-1D। A कितना है 50 + 9D, D कितना है 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 + 180 ऐड करो, कितना आएगा 230 आंसर। हाउ मैनी मोर ट्री विल बी प्लांटेड इन 8th रो देन द 5th रो, तो ये कह रहा है A8 में कितनी ज्यादा है A5 से, तो ऑब्वियसली बातें माइनस करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। A8 का फॉर्मूला क्या बनेगा A + 7D - A + 4D, ठीक है, क्योंकि n-1 होता है, ब्रैकेट ओपन करो, A + 7D - A - 4D, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, 7D और 4D माइनस करो, ये कितना आएगा 3D, यहाँ पे 3 × 20 कर दो, कितना आ गया 60, तो इसमें कितने ज्यादा है 60। आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। A part, if 3,200 trees are to be planted in a park, then how many row are required? How many row की बात हो रही है, तो यहाँ पे टोटल ट्री इतना है, तो n निकालने की बात हो रही है, तो SN आपका फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1D, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है 3200 इज इक्वल टू n/2, 2A कितना है बेटा 50 प्लस n-1D कितना है 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा यहाँ पर 3200 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे 100 प्लस में 20n माइनस का 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा
n बाई टू, यहाँ माइनस किया इसे कितना आया 20n माइनस प्लस का साइन आएगा बेटा 80, तो मैंने 20 कॉमन ले सकते हैं, इस ब्रैकेट में से 20 कॉमन आ रहा है, तो 3200 इज इक्वल टू 20n बाई टू, यहाँ पर आएगा n प्लस में 4, ये कट हो गया कितना आया 10, ये 0 0 से कट हो गया, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस में 4n माइनस का 320, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 320 का एलसीएम 5 पे गया 64, 2 पे गया 32, 2 पे गया 16, 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 पे गया 1, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो गया आपका 16, तो इसके फैक्टर बनेंगे n स्क्वायर प्लस 20n माइनस का 16n माइनस का 320, तो यहाँ पर आएगा पहले दो में से कॉमन लो n प्लस 20, यहाँ से 16 कॉमन लिया n प्लस 20, तो आपका आ रहा है n माइनस 16 और n प्लस 20, और आप देख सकते हो कि n की वैल्यू एक तो 16 आएगी और एक माइनस 20, और नेगेटिव वाली हम कंसिडर नहीं करें। बी पार्ट, इफ 3200 trees are to be planted in a park, then how many trees are still left to be planted after the 11th row? 11th row के बाद ये बताना है कि ट्री रह गए, ठीक है, मतलब टोटल ट्री तो ये हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं पहले S11 निकाल लेते हैं, क्या आएगा 11 बाई 2, 2a क्या है 50 प्लस में 11 माइनस 1 10 इंटू में d 20, तो कितना आ जाएगा 11 बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 प्लस में 200, तो यहाँ पर आ गया बेटा 11 बाई 2 इंटू में 300 करेंगे तो 150 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1650 आ गया, तो इस वैल्यू को 3200 जो हमें टोटल दे रखा है उसमें से 1650 माइनस कर दो, कितना आएगा 1550, इतने प्लांट्स रह गए। केस स्टडी 3, यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वैल्यू दे रखा है जिसमें बी पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, और बीच में सम पी क्यू ई डी आपको दे रखे हैं, वो आपको शायद निकालने होंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड द हॉस्पिटल, बैंक का वैल्यू ये रहा बैंक, एंड हॉस्पिटल ये रहा, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे x2 कितना है 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले अंदर का सॉल्व करना, ऐसा नहीं है तुम स्क्वायर खोलने बैठ जाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज रॉन्ग, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 144 प्लस में 36, यहाँ पर आ गया 180, तो रूट से बाहर निकालोगे तो 6 रूट 5 यूनिट समथिंग आ जाएगा। इन बिटवीन द बैंक एंड द सुपर मार्केट देयर इज अ पोस्ट ऑफिस प्लॉटेड एट ई पॉइंट पे यहाँ पोस्ट ऑफिस है, इज देयर मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं, सुपर मार्केट और बैंक के बीच में ई पॉइंट है, वो कह रहा है कि मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, तो x1 क्या है 9 प्लस 5 बाई 2 एंड 5 माइनस 5 बाई 2, क्योंकि ये माइनस का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 बाई 2, यहाँ पे 0 बाई 2, तो आंसर कितना, तो यहाँ आएगा 7, यहाँ 0, तो इसका वैल्यू आया 7,0। इन बिटवीन हॉस्पिटल एंड सुपर मार्केट, हॉस्पिटल और सुपर मार्केट, ये रहा हॉस्पिटल ये रहा सुपर मार्केट, इनके बीच में एक बस स्टॉप है, ये दिख रहा है बस स्टॉप, वो कह रहा है ये उनके मिड में है, इन दोनों के मिड पॉइंट पे है, तो पहले डी का वैल्यू निकाल ले, चलो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा -3 प्लस 5 बाई 2 -1 माइनस 5 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 बाई 2, यहाँ पे -6 बाई 2, तो वैल्यू विल बी 1 -3, ये डी के पॉइंट्स आए, ठीक है। इफ प्रथा वांट्स टू रीच द बस स्टैंड, उसको बस स्टैंड जाना है मतलब डी पॉइंट पर आना है, फ्रॉम द बैंक से मतलब ए पॉइंट से, हाउ मच डिस्टेंस डज नीड टू बी कवर, तो कितना आएगा बेटा ए का पॉइंट ये रहा, डी का पॉइंट ये रहा, क्योंकि बैंक यहाँ है, ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालना है, निकालते हैं बेटा, यहाँ कितना आएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 8 का स्क्वायर प्लस में ये प्लस ही हो जाएगा 8 का स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, तो कितना आ गया बेटा 64 प्लस 64, तो यहाँ पे कितना आ गया 128, इसको सॉल्व करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 रूट 2 यूनिट। बी पॉइंट, P and Q are the two different garment shop lying between the bank and the hospital, इस तरीके से कि PP, PQ और QA तीनों आपस में बराबर है। If the coordinate of P point and Q point are this one और this one, तो आपको A और B निकालना है, तो वो क्या कह रहे हैं ये डिस्टेंस ये वैल्यू इक्वल है ये वैल्यू, P जो है वो मिड पॉइंट है BQ का, इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना आएगा -3 प्लस B अपॉन में 2, यहाँ पे -1 प्लस 3 अपॉन में 2,
तो ये किसके बराबर है, पी के पॉइंट के बराबर है, मतलब 1, a के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 + b/2 = 1। तो -3 + b = 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 2/2 = a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी के साथ ये टेस्ट पेपर बेटा कंप्लीट हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।